जैन भाई, हम लोग शुरू करते हैं। लास्ट टाइम जहां से जो टॉपिक्स लास्ट टाइम हम लोग पढ़ा था कि कैसे किसी भी स्टैंडर्ड एरिया का, स्टैंडर्ड रीजन का मुझे एरिया निकालना है, तो बेसिक सारा कल पढ़ा देता। आज हम लोग प्रैक्टिस करने वाले हैं। जितने भी आज क्वेश्चन करेंगे, मुझे लगता है सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड में आने वाले कम से कम 5 नंबर में। तो पहला सवाल, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, इस सभी सवालों से परिचित होंगे। पहला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि अगर एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल 1, तो जैसे सवाल आपके पास आ जाए, कैसे सवाल करें। इसके लिए सबसे पहला काम है कि आपको पूरा ग्राफ, उसका रीजन पता होना चाहिए। ग्राफ, रीजन, इक्वेशंस, ये सब मैंने कल पढ़ा के रखी थी आपको। आप एक बार वहां से देखेंगे तो और क्लियर हो जाएगा। फिलहाल हम यहाँ पर थोड़ा सा आपको बता दे रहे हैं। जैसे ये लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर, देखिए यही नहीं, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल 1, यही नहीं। इस सवाल में आप क्या देख रहे हैं, इतना देखकर संतुष्ट हो गए? नहीं, गलत बात है। इस सवाल में अगर सही से देखें तो लिखा है कि हमारे पास एक्स बी स्क्वायर में वाई बी स्क्वायर में, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, इक्वल में जो लिखा हुआ है 1 आया है। तो कभी कभी ये सवाल जो बनते हैं वो ऐसे लिखा होगा 4x स्क्वायर प्लस 5y स्क्वायर इक्वल 25, ये लिखा हुआ है। तो यहाँ पर यही सवाल है, बिल्कुल सेम सवाल है। ए और बी की डिटर्मिनेशन करिए, बस शर्त क्या है, क्या इसमें एक्स स्क्वायर और ए स्क्वायर वाई स्क्वायर है? हाँ है। अगर एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर मिल जाता है दोनों दोनों, इसका मतलब जो इक्वेशन दी गई है वो एलिप्स की है। किसकी है? एलिप्स की या दीर्घवृत्त की है। ठीक है। अब दीर्घवृत्त कैसे बनता है, कल हमने पढ़ाया था आप लोगों को। क्या करना है, ये हमारे पास दीर्घवृत्त दो तरीके से बनता है, ऐसे बन सकता है, ठीक है, या तो ऐसे बन सकता है। दो तरीके से बनता है, कहा था आपको। हम लोग को क्योंकि अभी तक हैबिट पड़ चुकी है, इस वाले को ना पढ़ के इस वाले को पढ़ेंगे। हैबिट क्या कि एक्स के फॉर्म में फंक्शन हो तो थोड़ा ज्यादा इजी फील होता है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने पर। हम लोगों को ये हैबिट पड़ चुकी है, तो हम इसको एक्स के फॉर्म में लेकर आएंगे ऐसे। यहाँ पर जो ये रहता है हमारे पास, वो एक्स वाला एरिया है, ये वाला एरिया। और अभी एक बच्चे ने पूछा कि सर कैसे हम इसको डायग्राम करें, कैसे रीजन इसका रीड करेंगे, कैसे कौन सा रीजन पहले सॉल्व करें, लिमिट कैसे पता करते हैं, ये सारी बातें हमने आपको पढ़ाई थी। जब कभी ये होगा ना तो बड़े समझा देते हैं। ये जो लिखा है हमारे पास विद्या, जो ये लिखा है इसको बड़े ध्यान से पढ़िएगा। ये स्क्वायर बी स्क्वायर बराबर 1 ये लिखा हुआ है, इस वाले में क्या बता रहा है? ये बताता है कि हमारे पास एक्स में आप ए चले थे, एक्स में कितना चले थे? ए, और वाई में आप बी चले थे। ठीक है, तो एक्स में ए का मतलब क्या है? एक्स में ए का मतलब है, अगर ऐसे कोई हमारे पास में ये बना हुआ है तो आप एक्स में यहां से लगाकर आप जब इधर गए, ये ए चले, कितना चले? ए, और ये चले आप बी। तो लिमिट कोई बना सकते हो, एक्स या वाई का, किसी का भी। क्योंकि मुझे पता है कि हमें एक्स में सॉल्व करने में ज्यादा आसानी होता है, इसलिए हम ए चले तो यहाँ पहुंचे ए पर। जब ए पर पहुंचे तो पूरा बना हमारे पास ये एक्स एक्सेस का। हमने लास्ट में पढ़ाया था आपको कि जब एक्स एक्सेस का आपको कोई इक्वेशन होगा, एक्स एक्सेस का इक्वेशन वाई बराबर क्या होता है? 0। वाई उस जगह पर 0 रहता है, वाई 0 रहता है। यहाँ क्या हो जाएगा, हमारे पास एक्स तो है, एक्स पे चल रहे हो, लेकिन वाई पे क्या है? यहाँ का पॉइंट बना 0 से लेकर ए से लेकर 0 तक, तो ये बनेगा वो 0 से लेकर बी तक। अब आप किस पे सॉल्व करना चाहते हो, क्योंकि कर्व किस वाले पर आ रहा है? देखो जैसे ये कर्व बना हुआ है, तो यहां से अगर देखें तो ये कर्व किस पे? एक्स वाले पर है। हम इसको सॉल्व करेंगे एक्स की रिस्पेक्ट में, लिमिट यहाँ पर एक्स की लेंगे। जबकि यही कर्व उल्टा हो जाए, अगर ऐसे जाए तो बहुत सारे आज कॉम्प्लेक्स कर्व समझेंगे, ऐसे हो जाए वाई से, तो ऐसे हो जाएगा ये वाला एरिया, वाई की लिमिट लेंगे। तो अभी हम लोग एक्स की लिमिट यहाँ पर कैलकुलेट करने वाले हैं। तो एक्स की लिमिट कहां से हो गई? 0 चला था एक्स पे और ये ए तक पहुंचा। जब हमने ए वाला निकाल लिया, ये वाला एरिया हमारे पास है जिसको मुझे निकालना है, कैलकुलेट करना है इसको, ऐसे समझ गए। तो अगर इसको निकाल ले गए तो 1 इंटू 2, यहाँ देखो जितना ये उतना बिल्कुल सेम बराबर होता है, तो 4 से मल्टीप्लाई करते हैं, पूरे पूरे एलिप्स का आपका आंसर आ जाएगा। ये बात समझ गए। तो इसको कैसे कैलकुलेट करें? तो आपने कहा कि सर मैंने इसको एक्स में सॉल्व कर दिया है, तो लिमिट एक्स की होनी चाहिए। यहाँ सबसे पहला काम करेंगे, लिमिट एक्स बनाए।
लिमिट क्या बना देंगे एक्स की, क्या 0 से लेकर ए तक, एरिया की बात कर रहे हैं A1। पहले क्वाड्रेंट की पहले चतुर्थांश का क्षेत्रफल लिख देंगे एरिया ऑफ द फर्स्ट क्वाड्रेंट, एरिया ऑफ द फर्स्ट या एरिया के पहले चतुर्थांश का क्षेत्रफल लिख दिया A1 बराबर ऐसे, ठीक है। क्या यहाँ पर लिखेंगे y dx, y क्यों लिखेंगे, क्योंकि x पे चल रहा है तो आप y लिखेंगे, y पे चलोगे तो x लिखोगे, और जिसका फंक्शन x पे चले तो dx लिखा। अब जो सवाल दिया गया है इस पर आप लोग क्वेश्चन नंबर फर्स्ट डाल सकते हो, यहीं पर छोड़ सकते हो। अब जो हमारे पास एक क्वेश्चन दी जाएगी उस एक क्वेश्चन को उठाया जाएगा। उठा भैया, जब मुझे दिया गया है, क्या दिया गया जरा मेरे भाई, लिखा हुआ था एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल वैल्यू कितनी 1। यहां से आप y की वैल्यू निकालो, इसमें से क्या y कैसे निकाल सकते हो, अगर इसको उठाकर एक बार इधर भेजा जाए तो क्या बन जाएगा y अपॉन बी स्क्वायर बराबर 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। और फिर जब इसको सॉल्व करेंगे तो y अपॉन बी स्क्वायर इधर क्रॉस ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, तो इसको इधर क्रॉस कर देंगे कितना बन जाएगा वाई स्क्वायर इक्वल बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स। यहाँ y बराबर क्या हो जाएगा रूट में बी अपॉन ए का होल स्क्वायर और ए स्क्वायर माइनस एक्स। बस गलती ये ना करना कि आप इस पे होल स्क्वायर लगाओ फिर रूट काट दो, ये गलती नहीं करनी है, समझ गए। अब यहां से क्या करेंगे y इक्वल बी अपॉन ए, और ये हमारे पास ए स्क्वायर माइनस, क्या ये बात समझ आई, आगे इतनी बात। अब इसको उठाकर फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर देंगे, कल सीखा था ये, तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, तो फर्स्ट में क्या लिखा है A1 0 से लेकर a, y की प्लेस पे पूरा लगा देंगे b अपॉन ए अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और ये अब जरा इसको सॉल्व करना है, बस अब आंसर आ जाएगा। आइए सॉल्व करते हैं। इसके बाद में क्या कर सकते हो A1 बराबर, इसको कॉमन b अपॉन ए बाहर कर लिया और 0 से a रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx, इक्वेशन नंबर सेकंड। हमने कहा था जब ये आ जाए तो आप डायरेक्ट वैल्यू लगा सकते हो, डायरेक्ट फॉर्मूला लगा सकते हो, अगर आप चाहो तो डायरेक्ट इसका फॉर्मूला लगा दो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन एक और काम है कि आप इसमें एक्स यहाँ पे ए साइन थीटा लेट कर सकते हो, लेट कर, चलिए सेलेक्ट कर लेंगे, हाँ लेट कर ले रहे हैं। एक्स इक्वल कितना ए साइन थीटा, तो डायरेक्ट करेंगे डी एक्स बराबर कितना हो जाएगा ए कॉस थीटा डी। जब आपने ऐसा पुट किया तो लिमिट भी चेंज करेगी। अगर हम ए लगाएं इसमें एक्स यहाँ पर, ए बराबर ए साइन थीटा, और कैंसिल होगा 1 इक्वल क्या बनेगा साइन थीटा, तो थीटा की वैल्यू साइन में कितने की वैल्यू ये 90 पाई बाई 2 की वैल्यू, जीरो में जीरो हो जाए कोई दिक्कत नहीं है। तो इसका मतलब हो गया A1 अभी बनकर तैयार हुआ हमारे पास में 0 से लेकर पाई बाई 2, और ये b अपॉन ए बाहर चल रहा था, अंडर रूट के अंदर कितना ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, कैसे स्क्वायर लगा था, हम लोगों ने यहाँ पर ए साइन थीटा माना है, स्क्वायर होने की वजह से क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा। अब आगे dx को क्या ले सकते हैं ए कॉस थीटा डी थीटा, बहुत सारे बच्चे इसको भूल जाते हैं, ये नहीं लिखते हैं dx लगा देते हैं डी थीटा लगा देते हैं, बस फिर बाद में कहते हैं आंसर नहीं आया आंसर नहीं आया। इसलिए आपको ऐसा नहीं करना है। अब देखो ये ए से ए कट जाएगा क्योंकि यहाँ पर आएगा कैंसिल हो जाएगा। अब जब इसमें से ए पर बाहर करो A1 बराबर बी 0 से पाई बाई 2, ए स्क्वायर बार होगा तो रूट से ए बाहर आ जाएगा, क्या बाहर आ जाएगा ए 1 माइनस क्या बनेगा साइन स्क्वायर थीटा, और ये चल रहा है कॉस थीटा एंड डी, एक बार ये बाहर हो जाएगा तो क्या हो जाएगा हमारे पास में ए बी 0 से पाई बाई 2, ये क्या बन जाएगा कॉस थीटा बन जाएगा, क्या बन जाएगा यहां से बनेगा कॉस स्क्वायर थीटा, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, क्या बनेगा केवल कॉस थीटा, और ये कितना हो जाएगा कॉस थीटा एंड डी थीटा, ये अपने आप में क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा। तो A1 बराबर ए बी यहाँ 0 पाई बाई 2, और यहाँ पर बन जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा डी थीटा। कल सिखाया था 2 से ऊपर नीचे क्या करो मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करो, तो देखो मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर दो, कोई दिक्कत यहाँ तक आ गया। फिर इसके बाद में कुछ फॉर्मूला होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कॉस 2 थीटा, ये कहाँ से आया फॉर्मूला बना था हमारे पास में कॉस 2 थीटा इक्वल 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 से, ये -1 को इधर भेज दिया था हमने, यहाँ से फॉर्मूला बना था, इस फॉर्मूले को इसको पुट कर देंगे,
फिर ये रखते हैं भैया, कितना आ जाएगा हमारे पास में? इसको पुट करने के बाद में क्या वैल्यू बचेगी? हम देख पा रहे हैं हमारे पास वैल्यू बचेगी a1 इक्वल ना 0 से पाई बाई 2 और ये ए बी चल रहा था अपॉन में 2 बाहर हो जाएगा, ये वाला 2 बाहर हो जाएगा और यहाँ बचेगा 2 कॉस स्क्वायर, तो 2 की जगह कितना लगा देंगे 1 प्लस कॉस 2 थीटा और ये 3 थीटा। इसका इंटीग्रेशन करना बड़ा आसान हो जाएगा। जैसे ए बी अपॉन 2 0 लिमिट इंटीग्रेशन लगाते हैं, 1 का क्या हो जाएगा थीटा और कॉस क्या होता है साइन थीटा अपॉन 2 और लिमिट क्या है 0 पाई बाई 2। हाँ समझ गए? आर्यन आ रहा है समझ में? पक्का? देखो ये नहीं होना चाहिए, अब एग्जाम बहुत नजदीक है। अब आपको अभी लैग करोगे तो भाई साहब पकड़ नहीं पाओगे एग्जाम को पक्का। ए बी अपॉन 2 ये हट जाएगा, यहाँ अपर लिमिट लगाते हैं, क्या हो जाएगा पाई बाई 2, 0 लगाएंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ पहुंचेंगे, यहाँ पाई बाई 2 लगाएंगे, जैसे हमने अगर यहाँ लगाया साइन 2 इंटू पाई बाई 2, उसको क्या हो जाएगा कैंसिल। लास्ट वाली क्लास में बड़े से पाया हमने आपको, ये क्या हो जाएगा साइन 180, साइन पाई की वैल्यू कितनी 0, ये कहानी क्या हो गई खत्म। तो यहाँ 0 हो जाएगा सारा कुछ, जो साइन 0 लगा देंगे तो भी क्या हो जाएगा 0, बचे केवल तुम्हारे पास कितना, तो आ जाएगा a1 इक्वल ए बी पाई अपॉन 4। आगे ये a1 पहले रीजन का आया, लेकिन मुझे पूरे रीजन का चाहिए। सो एरिया ऑफ द होल इलिप्स, ठीक है, या दीर्घवृत्त क्या लिखेंगे हम लोग 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। रिक्वायर्ड एरिया लिख सकते हो कि जो मुझे रिक्वायर्ड एरिया है अभीष्ट क्षेत्रफल, ठीक है, रिक्वायर्ड एरिया इसको हिंदी में अभीष्ट क्षेत्रफल लिख सकते हैं, बराबर इसमें 4 से मल्टीप्लाई 4 इंटू a1, तो रिक्वायर्ड एरिया बराबर 4 इंटू ए बी पाई अपॉन 4, ये कैंसिल, रिक्वायर्ड एरिया बराबर क्या हो जाएगा ए बी पाई, हैंस प्रूफ आपके आंसर आ गया। आया? अब अगला सवाल देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये लिखा हुआ है, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है, जब समझाते हैं क्या लिखा है। ये y बराबर 4ax यहाँ लिखा हुआ है और यहाँ पर लिखा हुआ है इतना अपॉन 3, ये आपको प्रूव करना है एंड इट्स करेक्ट लेटेस्ट रेक्टम यहाँ लिखा हुआ है। अब बहुत सारे बच्चे बस यही कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि क्लास 11 पे उन्होंने पढ़ा नहीं है, इस वजह से। ध्यान सुने, इलिप्स क्या होती है, एक क्वेश्चन हम पैराबोला, पैराबोला क्या होती है जरा हम आपको एक बार समझाने का प्रयास करते हैं, ध्यान से देखिएगा। पैराबोला कोई एक लाइन होती है, नो ये कोई एक लाइन है, इस लाइन से किसी एक दूरी पर कोई पॉइंट होता है, पॉइंट पी या ए, जीरो मान लेते 0, और जितना डिस्टेंस यहाँ से उतना डिस्टेंस आगे होता है, कहीं एक पॉइंट होता है तो एफ मानते हैं। अब कहता है ये एफ वाले से और इस लाइन एल डैश से इक्वल डिस्टेंस में कुछ पॉइंट और बनाया जाए इसको अलावा, तो इसके अलावा आप मानते हैं इधर थोड़ा सा बेंड कर दें, इधर तिरछा कर दें, तो ये पॉइंट बनेगा, तिरछा करते एक पॉइंट ही बनेगा, एक पॉइंट ही बनेगा, एक पॉइंट ही बनेगा, एक पॉइंट ही बनेगा। तो धीमे धीमे एक कर्व का फॉर्म ले लेता है। हम देखते हैं जो ये तैयार हुआ हमारे पास में वो एक कर्व जैसा तैयार होता है, ये कर्व जैसा, और ये y और x एक्सिस पर होता है, ये ओरिजिन पॉइंट पे होता है। तो इसीलिए हम लोग यहाँ पर देखते हैं, ये देखो, अब देखो ये तो हो गया फोकस, क्या हो गया फोकस। तो 0,0 पॉइंट से 0,0 से ये मान लेते हैं कि ए डिस्टेंस पर चला, कितना चला ए डिस्टेंस, तो यहाँ पर भी होता है माइनस ए, इसको बोलते हैं डायरेक्ट्रिक्स, क्या बोलते हैं डायरेक्ट्रिक्स बोलते हैं, डायरेक्ट्रिक्स, समझ गए। ना भी लंब बोलते हैं, ना भी बोलते हैं सर, ना भी का ना भी बोलते होंगे, ठीक है, देख लीजिएगा एक बार हिंदी वाले बच्चे, यहाँ पर जो होगा उसको ना भी लंब बोलते हैं, तो ये रहेगी, ये फोकस से इधर जो होगी ये पूरी लंबाई जो होती है क्या बोलेंगे उसको ना भी लंब बोलेंगे, और यही तुम्हारे पास लेटर सेक्टम होता है, ये पूछ रहा है आपसे, करेंगे परवल है और ये ना भी लंब, इनके बीच का एरिया जो है, तो कहीं ना कहीं एरिया कौन सा पूछ रही है वाला, ये एरिया, समझे, इस एरिया की वैल्यू इतनी है, बताओ मुझे क्या बात सुन आई, पक्का नहीं आई, तो आपको करना क्या है, आइए हम अलग से ग्राफ बनाते हैं फिर से। तो परवलय हमारे पास ऐसे बना हुआ है, ऐसे हमारे पास पैराबोला बना हुआ है। अब आप समझ पाओगे किसमें क्या चीजें है क्या नहीं है, बोलो भाई, ऐसे ही। तो आपसे कह रहा है ये पूरी पूरी हमारे पास लेटर सेक्टम होगी ऐसे। तो अब आप बताओ कि इससे थर्ड एरिया क्या होगा, तो कहीं ना कहीं मुझसे क्या पूछ रहा है, ये पूछ रहा है ये, और ये पूछ रहा है
पूछ रहा है ना। और यहां से हमारे पास डेटा जो होता है ये 0,0 होता है क्योंकि ओरिजिन पॉइंट होता है। और इसके बाद कितना चलता है, ए चलता है, कितना चलता है ए। और इसमें हमने कल आपको सिखा के रखा है, वहां पर जाकर एक बार देखें टीप में कि हमारे पास 4 बनते हैं। जब इधर बनेगा तो रहेगा वाई स्क्वायर बराबर 4ax, ये बनता है। और जब इधर बनेगा ऐसे करके तो वाई स्क्वायर इक्वल -4ax। और जब ये ऐसे बनेगा बनेगा एक्स स्क्वायर इक्वल 4ay। और फिर जब ये नीचे बनेगा तो एक्स स्क्वायर इक्वल -4ay। याद रखने का तरीका, सबसे पहले किस वाले को जहां पर आए ऐसे करके, जिसको जहां पर आए वो सामने रहेगा कैसा, नेगेटिव पॉजिटिव। देखो झापा गया ये वाला और एक्स वाला, पॉजिटिव एक्स झापा गया तो यहाँ पर आ गया पॉजिटिव 4ax आया। दूसरा क्या बचेगा भाई, यहाँ पर नेगेटिव झापा गया तो नेगेटिव 4ax, यहाँ पर y झापा गया तो 4ay, यहाँ पर नेगेटिव y झापा गया नेगेटिव 4ay। ये समझ में आया। ऐसे याद रख सकते हो आप कि कौन से सिचुएशन में है। अब आपसे नाभिलंब हमने बता दिया आपको। अब इसी में अच्छा ये जो ए होता है ये क्या होता है, तेरा जो ओरिजिन पॉइंट होते हैं वहां से अथर्व ओरिजिन पॉइंट से फोकस तक की चली हुई डिस्टेंस वो क्या होती है, ये होती है। तो कहीं ना कहीं यहाँ का पॉइंट क्या बन जाएगा, a,0। और अगर हम x पे निकाल लें, ये वाला एरिया निकाल लें, ये वाला एरिया, ये वाला, तो काम चल जाएगा हमारा। तो x की लिमिट क्या बनी, 0 से a तक, कहां तक बनी, 0 से a। इसकी इक्वेशन मुझे पता है, ये दी गई है। क्या बात समझ आई, कर ले जाओगे पक्का। तो हम चाहते हैं कि क्या सभी बच्चे इस वाले क्वेश्चंस को अभी a1 मान लेते हैं, 0 से a तक और y dx कर पाएंगे। और आपके पास में ये देखो y लिखा हुआ है, y इक्वल कितना 4ax। तो y इक्वल कितना गिवन हमको, y स्क्वायर इक्वल 4ax। यहां से y की वैल्यू निकालो, ये सब पुट करो और सॉल्व करो। लिमिट हमने बता दी कैसे निकालना है। चलिए हम चेक करते हैं क्या करेंगे। सबसे पहले जो इक्वेशन गिवन है कि मुझे y चाहिए तो y निकालेंगे, वहां y कैलकुलेट करेंगे। तो y स्क्वायर रूट कहाँ जाएगा, इधर भेज दें, हाँ बहुत बढ़िया। अंडर रूट बनेगा 4ax, क्या हो जाएगा 2 रूट में ax, तो इसको लिख सकते हैं रूट 2a रूट x। यस और नो, क्या कैसे पुट कर दें। तो a1 बराबर 0 से a और आगे पहुंचेंगे 2 रूट a रूट x और ये dx। भाई x से मतलब है कांस्टेंट वैल्यू को बाहर कर देंगे, तो कांस्टेंट को बाहर के नतीक 0 से a, तो 2 रूट a बाहर हो गया, अच्छा रूट x dx। ये पावर लगा देंगे, तो पावर लगाएंगे 2 रूट a 0 से a x पावर 1/2 dx। आगे और सॉल्व कर देंगे, a1 बराबर कितना हो जाएगा 2 रूट a, और यहां जब पहुंचेंगे तो पावर एक बढ़ जाएगी। आर्यन पूरा फोकस करो पढ़ने पर, 1/2 कितना हो जाएगा x पावर 3/2/3/2। और लिमिट क्या चल रही है हमारे पास में 0 से लगाते हैं, अगर लगाए इसमें 0 लगाने कोई फायदा नहीं है, फिर 2 कूद के ऊपर पहुंच जाएगा। a1 बराबर हो जाएगा 4/3 रूट a और a की पावर 3/2 हो जाएगा। अब ये 3/2 को हम पढ़कर आए, बहुत बार पढ़ा हमने, हाँ बहुत बढ़िया। 4/3 रूट a, ये जो होता है ना ये a रूट a रहता है। देखो ये रूट ए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा a1 बराबर हो जाएगा 4/3 और इसके बाद में ए स्क्वायर हो जाएगा। भाई ये रूट ए हो गया और ये वाला ए मिलकर क्या हो जाएगा ए स्क्वायर। अब ये हमारे पास में ऊपर वाले एरिया निकाले तो भैया ये वाला, अब तुमको चाहिए था पूरे ये पैराबोला ये हो गई, क्या करोगे जस्ट डबल। तो एरिया बराबर रिक्वायर्ड एरिया क्या हो जाएगा, रिक्वायर्ड बराबर कितना 2 इंटू 4/3 ए स्क्वायर इक्वल 8/3 ए स्क्वायर, हैंस प्रूव्ड। नहीं आया, बहुत कठिन था। एक बार फिर से दोबारा हम कह रहे हैं कि आपको घर में जाकर पुराना जरूर देख लेना है और इसको आज के आज खत्म करना है, समय नहीं बचा हुआ है। और रोना शुरू कर दो घर में जाकर, खोपड़ी दर्द नहीं होनी चाहिए, पूरा हमें अपनी तरफ से लगना है। मास्टर तो लगा हुआ है, सब काम कर रहा है, लेकिन आपके पास समय कितना बचा हुआ है, आज कुछ 18 हो गए, हाँ 1 महीना कुछ नहीं बचा हुआ है। अभी आपका 1 हफ्ता चला जाएगा और उसमें प्री वर्क क्या नाम हो जो एग्जाम में स्कूल में प्रैक्टिकल फाइल दुनिया भर का।
ये मान के चलो कि आपके पास कुल 15 दिन से ऊपर नहीं है। अब 15 डेज में कैसे कंप्लीट करें? इसका एक ही नियम है कि सबसे पहला काम जो भी हम नया सीख रहे हैं सेम डे पर कंप्लीट होना चाहिए। दूसरा काम वो कंप्लीट होने के साथ साथ में जो पुराना मैंने पढ़ के रखा है उसको रिकैप करना है। तो डबल पैरेलल काम करना पड़ेगा आपको, क्योंकि टीचर अपना काम कर रहा है, आप अपना काम कर रहे हो। शुरू करते हैं। तो नहीं कर पाए कोई बात नहीं, वो रुक जाए, हमारे से जुड़ जाए। हम सब कमजोर विद्यार्थी एकदम। हाँ क्यों विवेक, किया जा सकता काम? देखो भाई कैसे करेंगे सवाल को। तो सभी बच्चों, कुछ बच्चों को तो इसका आंसर याद होगा। जब कभी साइन आएगा y इक्वल साइन एक्स, अगर 2 पाई तक दिया जाए, 0 से कहां तक? 2 पाई तक। तो पहले रीजन का कितना होता है? 2, दूसरे का भी 2, तो कितना हो जाएगा? 4। तो आंसर तो 4 आएगा। तो कैसे आएगा, ये समस्या है। हाँ तो क्या करेंगे? साइन का ग्राफ बनाएंगे। बता भाई, हम चाहते हैं फरहान बताए साइन का ग्राफ कैसे बनता है। तेरा ऐसे बनता है। हाँ तेरा है कि नागिन बना दो, नागिन। हाँ और तेरा मैं पढ़ा लिखा बच्चा हूं। दिस ग्राफ इज स्टार्ट फ्रॉम द ओरिजिन एंड आफ्टर 180 डिप द डाउन ऑफ ऐसे बता रहा है लड़का। क्या ओरिजिन से स्टार्ट होगा, इधर जाएगा ऐसे करके ऐसे। तो अगर यहां देखें इसका लिमिट कहां से कहां तक होता है, सबसे पहले उस बच्चे ने बताया कि 180 से डिप करता है। कहां से डिप करता है? 180 से डिप करता है। कहीं भागने के विचार में हो? जीरो और इसके बाद में पाई, और ये कितना हो जाएगा? 2 पाई हो जाएगा। समझ गए? तो 0 से 2 पाई तक पहुंचना है। तो 0 से पाई और पाई से 2 पाई। तो युवराज भाई कैसे करेंगे इसको? लिमिट्स जरा इसको सेंटर एरिया निकालते हैं। तो ये वाला एरिया कैसा है? सेंटर हो गया। जरा ये देखो ये वाला है, और जितना ये उतना ही नीचे। लेकिन ये डेटा कैसा होगा? बच्चे ध्यान से पढ़ो, डोमड़ी कुछ आवाजें आ रही हैं। ये हमारे पास में नेगेटिव हो जाएगा, नेगेटिव होगा। और इस वाले का वैल्यू याद होना चाहिए, 2 यूनिट स्क्वायर होता है। 2 यूनिट स्क्वायर, इसका भी 2 होगा। तो कुल कितना बन जाएगा? 2 + 2 = 4। लेकिन ये नेगेटिव होता है क्योंकि नीचे लिखा हुआ है। क्लास 10th के नियम के हिसाब से जो भी लाइन नीचे की ओर आएगा, लाइन के नीचे नेगेटिव। तो ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव। आप इसको कैसे दिखाओगे, वहां पर कैसे लिखोगे? तो आपके पास लिमिट तो आ गई, एरिया बराबर 0 से 2 पाई वाई टी वाई। लेकिन ऐसे सॉल्व नहीं होगा। तो आपको एक बार यहाँ स्टॉपेज हो गया, रुकना पड़ रहा है। तो पहले आप 0 से पाई तक जाओगे, फिर पाई से 2 पाई तक जाओगे, तो लिमिट बनकर तैयार होगा। मतलब आप इसी के बराबर में लिखेंगे 0 से पाई वाई dx प्लस 0 से, अच्छा नहीं dx होगा, dx और यहां से पाई से 2 पाई, और आगे पहुंचेंगे तो कितना हो जाएगा हमारे पास में? माइनस वाई dx। ये माइनस कहां से आ गया? क्योंकि y वाला फंक्शन नीचे है तो नेगेटिव लगाएंगे। बस शर्त ये है कि हम इसको सॉल्व करेंगे तो पॉजिटिव सॉल्व करेंगे, मॉड लगा देंगे। अगर आप चाहो तो अभी इस मॉड लगा सकते हो, ऐसे खांच लगा सकते, खांच लगा सकते, लगा डेटा इसका पॉजिटिव दे देना है। समझ गए? आइए, तो y कहाँ आ गया? तो भैया y यहां से निकालना पड़ेगा। y बराबर कितना है? sin x। अगर ये सीख गए तो काम हो गया। अब तो केवल y की वैल्यू लगाना है, और जैसे डेफिनेट सीख के आओ वही रखो, सॉल्व कर दो। आइए सॉल्व करते हैं। a बराबर यहाँ नहीं, अब इसके इस जगह पे कितना? इंटीग्रेशन ऑफ 0 से पाई और साइन एक्स dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 0 से 2 नहीं 2 पाई, पाई से 2 पाई माइनस का साइन एक्स dx। बात समझ गए? अब बीच में लगा हुआ है प्लस। अच्छा यहाँ भरा, ये ऐसे प्लस ये लगा हुआ। चलिए साइन क्या होता है? कॉस होता है। साइन क्या होता है? कॉस होता है। तो कॉस हो जाएगा, ये हो जाएगा कॉस एक्स, और 0 से पाई प्लस यहाँ पहुंचेंगे, नहीं माइनस कॉस होता है। क्या होता है? माइनस कॉस। ये माइनस का हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। यहाँ पर भी हो जाएगा प्लस का कॉस एक्स पाई से 2 पाई। चलिए डेटा लगाते हैं। अगर यहाँ पाई लगाया जाए तो -1 आता है। कितना आता है? -1। तो ये बराबर हो जाएगा हमारे पास -1, -0 लगाएंगे तो 1 आ जाएगा। आगे पहुंचेंगे
सब मॉड में चल रहा है, सब मॉड में चल रहा है। आगे यहाँ लगाओ तो 2 पाई हो जाएगा। कॉस 2 पाई की वैल्यू कितनी होती है? 1 होती है। कितनी होती है? 1 होती है। इसकी -1 होती है, तो माइनस क्या हो जाएगा? प्लस का 1 हो जाएगा। बात समझ आई? नहीं आई? पक्का? आगे बढ़ जाते हैं मेरे भाई। तो एरिया बराबर फॉर्मूला क्या हो जाएगा हमारे पास में? जब इसको सॉल्व करेंगे ये हो जाएगा -2 और ये +2। अब आगे और पहुंचेंगे, ये पॉजिटिव 2 + 2 बराबर 4 यूनिट स्क्वायर। हमारे पास आंसर आ गया। नहीं आया? कर ले जाओगे? बढ़िया। अब अगला सवाल करके दिखाओ। भाई तुम लोग तेज हो गए भैया, मुझे पता है। इसी बात पे ये वाला सवाल करके दिखाओ बहुत तेजी से। देखिए, यूजिंग द इंटीग्रेशन फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द इससे एंड द एक्स एक्सिस। अच्छा अच्छा, इससे और इससे बाउंड करना है एंड लाइन एक्स इक्वल इतना एंड वाई इक्वल इतना। अरे यार कैसे करेंगे इसको? सबसे पहले हम इसका क्या निकालेंगे? कोऑर्डिनेट निकालेंगे। और एक बच्चे ने भी पूछा, सर ये बताओ कि इसमें ये सर्कल है, रेडियस है, लाइन है क्या? तो सर्कल का स्क्वायर होता है कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल ए स्क्वायर। इलिप्स में बराबर 1 आता है और ये नॉर्मल जब लिखा होगा, स्क्वायर नहीं लगा होगा तो लाइन होगा। स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है। किसका है? स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन। यहाँ लिखा भी तो है। तुम लोग इतना तेज व्यक्ति हो, साफ साफ लिखा हुआ है। हाँ, करेक्ट बच्चा ने। अरे छोड़ जो, ये लिखा तो था, लाइन लिखा था। हाँ, यस, यहाँ पर लाइन लिखा हुआ है। हाँ, कह रहा अक्का सवाल में लिखा हुआ है। हाँ, कौन कह रहा है अक्का सवाल में लिखा हुआ है? हाँ, सभी क्वेश्चन में लिखा रहता है, अधिकतर कुछ ना कुछ हेल्प लिखी होती है। ताकि आपको इतना पढ़ा रहे हैं तो आप सॉल्व कर सकते हो। मुझे लगा संजय था, यहाँ कौन आ गया? अक्का पूरे सवाल में लिखा ना। आइए वापस आते हैं। हाँ, कौन है संजय था भाई? कोई नहीं है? अच्छा। चलिए वापस आते हैं। ये कितना हो जाएगा? 2y + x बराबर इतना। सबसे पहला काम करना है, क्वाड्रेंट निकालना है। कैसे? जरा इसमें सॉल्व करना शुरू करते हैं भैया। फरहान, 2y + x बराबर 8। अगर x बराबर 0 ले ले या 0 लगा देते तो, हाँ देखो कितना तेज हो रहा है भाई आर्यन। ये बन जाएगा हमारे पास में 0,4। अब दूसरी बार x बराबर y बराबर 0 लेने, y बराबर 0 कर लें तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0, 8 हो जाएगा। x बराबर कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। क्वाड्रेंट क्या बन जाएगा तुम्हारे पास में? 8,0। क्या बात सुन आई? पक्का? चले जाओगे। 2 पॉइंट्स आ गए। हम लोग क्या करना है? तुरंत एक ग्राफ ड्रॉ करना है। ये रहा ग्राफ। ठीक है। अब इसमें कह रहा है 0 से 4। मान लेते 0 से 4 यहाँ पर है। 0 से 4, 0 से 4 ऊपर होगा, ये होगा 0 से 4 और 0 8 से 0 कहा? यहाँ मानते हैं 8 से 0। अब इस लाइन को कट कर दिया जाए। जब मैंने लाइन कट कर दिया तो ये बना तो लाइन आपके, समझ गए ना? अभी आंसर नहीं आ रहा है जो आप सोच रहे हो, अभी और गड़बड़ है। एक्स पे आप कितना तार के गए हो? 8। एक्स पे आप 8 चल कर गए हो, लेकिन सवाल कहां से पूछ रहा है? एक्स एक्सिस से बाउंड हो, यहाँ लिखा है। अब आपके दिमाग में एक्स को सॉल्व करे कि वाई को? फिलहाल तो तुम किसी को सॉल्व कर सकते हो। इधर सॉल्व करो तो वाई की वैल्यू लेना, वाई की लिमिट्स एक्स को, लेकिन इसे बोल के रखा है एक्स एक्सिस से, मतलब एक्स एक्सिस चल रहा है। आगे लिखा एंड द लाइन x इक्वल टू एंड x इक्वल 4। मतलब x इक्वल टू यहाँ लिखा होगा, मान लेते हैं, और यहाँ लिखा होगा। तो आपको केवल इस वाले रीजन का भैया निकालना है एरिया, केवल इस वाले रीजन का। ओ गजब, मुझे तो पता ही नहीं था। अभी बात सुन भाई, ये एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, बढ़िया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एकदम। इसका निकालना है इस वाले हिस्से का। अब कैसे करेंगे? कैसे का लिमिट लगी ना 0 से 2 से कहां तक? 4 तक। तैयार हो रहे हो? बाकी तो फंक्शन वहां से निकाल लेंगे। एक्स का निकालना है, हटा दें इसको, हटा देते हैं। तो हमारे पास में अब कुछ नहीं लिखना है, रोना धोना नहीं है। ए बराबर लिमिट 2 से लेकर 4 तक और वाई डी एक्स। इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन क्या थी? उठाओ पटको। 2y + x इक्वल 8। यहाँ लिख देना, जब हमको लाइन दी गई है when line is given, तो y इक्वल कितना? x को उधर भेजो। 2y बराबर 8 - x। यहाँ से y इक्वल 8/2 - x/2। y इक्वल 4 - x/2। क्या बात सुनाई? नहीं आई? इसको उठा के इक्वेशन नंबर फर्स्ट में रख देंगे। तो हम इक्वेशन
फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, अगर फर्स्ट में रखे तो ए बराबर कितना हो जाएगा, ए बराबर 2 से लेकर 4 तक हो जाएगा और 4 माइनस एक्स अपॉन 2 एंड dx हो, समझ गए? अब अलग अलग कर दो, सॉल्व कर दो, आंसर आ गया भैया। बहुत कठिन नहीं, बस कठिन तो है चाहिए, इसलिए एक बार फिर से दोबारा बोला देखें, ग्राफ के बारे में थोड़ा समझ कर आए, ठीक है? बाकी हम समझाएंगे, हर एक ग्राफ में बताएंगे क्या क्वेश्चन। 4 में इंटीग्रेशन मार दे सीधे ऐसे ही, 4 इंटू एक्स माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 इंटू 2। कितने बच्चों को ये इंटीग्रेशन नहीं आया? सबको आ गया? क्या कुछ नहीं, वहां पर एक्स लगा देंगे, इसकी पावर 1 लिखिए, बस पावर 2 हो जाएगी, 2 डिवाइड कर देंगे। हाँ, आप लिमिट लगा दें, चलो लिमिट लगाते हैं, पहले अपर लिमिट लगाएंगे, अपर लिमिट लगाते हैं, अपर लिमिट, और ये 4 का स्क्वायर अपॉन 4 माइनस लोअर लिमिट, ठीक है? तो लोअर लिमिट कितनी हो जाएगी? 4 इंटू 2, 2 स्क्वायर अपॉन 2 इंटू 2, देखिए ये 16, यहाँ से 4 कैंसिल, माइनस कितना हो जाएगा? यहाँ से 16 हो जाएगा और यहाँ से 4 बचेगा और इस जगह पे कितना हो जाएगा? 8 और माइनस यहाँ पे कितना बचेगा? 1। तो कुल कितना आ जाएगा हमारे पास में? ये बचेगा 12 माइनस 7, 5 यूनिट स्क्वायर हो जाएगा। क्या बात सुन आई? कोई दिक्कत किसी को? कर ले जाओगे? रोना नहीं है, हाँ? अगला सवाल करना है। चलो, आप इस सवाल देख पा रहे हैं? सबसे बड़ी सवाल में जो प्रॉब्लम बनती है वो ये कि लिमिट्स क्या है। पहला पॉइंट, लिमिट्स कैसे फाइंड करेंगे, ग्राफ कौन कौन सा बनाएंगे, भाई जरा हम आपको इसकी लिमिट्स और ग्राफ सब चीजें थोड़ा सा बेहतरीन तरीके से बताते हैं, ठीक है? सबसे पहले डायग्राम बनाते हैं, आपके पास में क्या क्या था। अच्छा, उसमें लिखा था कि आपको एरिया फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है? एरिया, और जो कि एक्स कॉमा वाई के रीजन का होगा, इस रीजन पे एरिया लाई कर रहा होगा। हाँ, समझिएगा जरा थोड़ा सा, इस रीजन में एरिया लाई कर रहा होगा, मतलब एक्स और वाई में कहीं पर कोई एक एरिया है, उसका आप हमें एक कोई रीजन है वहां का एक एरिया बताना है। लेकिन उस समय तब जब हमारे पास बोल रहा हो कि एक्स स्क्वायर इज इक्वल और लेस देन वाई एंड वाई इज इक्वल एंड लेस देन एक्स, ऐसे लिखा हो। अगर ये दिया जाए तो पहले तो इसी को समझ लो, ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है हमारे पास दो इक्वेशन है। पॉइंट फर्स्ट, वाई बराबर इतना और वाई बराबर इतना, समझ गए? तो हमारे पास जैसे बच्चे ने बोला कि ये तो सवाल था, अब सॉल्विंग कैसे सॉल्विंग करनी है। पहला पॉइंट कि हम लोग लिखेंगे, यहां पर दो इक्वेशन दी गई है, यहां लिखेंगे व्हेन एक्स स्क्वायर इक्वल एक्स स्क्वायर लेस देन और वाई एंड लेस देन और इक्वल एक्स, तो एक्स स्क्वायर इक्वल कितना? वाई, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। वाई इक्वल दूसरा, एक्स बराबर कितना? वाई। क्वेश्चन क्या हो गई? अब जब ऐसे आप देखते हैं तो यहां से आपको ये पता करना है कि क्वेश्चन किस किस की है। तो जैसे एक्स स्क्वायर दिख रहा है, तो मैंने आपको पढ़ाया स्क्वायर होने का मतलब क्या है? इलिप्स, तो क्या नाम उसका? पैराबोला होगा। स्क्वायर होने का मतलब क्या हो गया? पैराबोला हो गया। या तो एक्स स्क्वायर में होगा तो वाई स्क्वायर में होगा। हाँ, समझ गए? दोनों स्क्वायर बोले तो सर्कल या तो इलिप्स, कोई स्क्वायर नहीं तो लाइन, समझ गए? तो इसका मतलब तो तुरंत साफ हो गया, ये एक पैराबोला है। हाँ, समझ आया? दूसरा ये क्या है? एक लाइन है। ये एग्जाम में लिखना नहीं है, अपनी तरफ से समझना है, लिख दोगे तो कोई गलत नहीं है। पैराबोला ये लाइन है। अब पैराबोला कौन सा वाला पैराबोला है, पहले वो देख लेते हैं, ठीक है? और इसके बाद में सबको समझेंगे, ग्राफ बनाकर आपको बताएंगे भी ग्राफ कैसे बनेगा, क्या चीजें होंगी। पहले समझना है कौन सा पैराबोला होगा। तो पैराबोला 4 प्रकार के होते हैं हमारे पास में, हम सभी लोगों ने पैराबोला कल पढ़ाया था आप लोगों को। आइए, देखिए, तो पैराबोला हम अगर देखें तो हमारे पास एक इस तरह पैराबोला होगा, और इससे 4 पैराबोला कैसे कैसे होते हैं। एक ये हो गया, दूसरा हमारे पास पैराबोला, अभी हम हटा देंगे इन सबको, ध्यान से केवल देख लीजिएगा। एक पैराबोला ये हो गया। आपको फिर से एक बार कल वाली क्लास को अगेन देख लेना है, वहां पर मैंने बहुत अच्छे तरीके से समझाया है। एक ये पैराबोला हो गया, एक और पैराबोला इसका हो जाएगा, और वो जस्ट इसका उल्टा हो जाएगा। ऐसे हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? ये हमारे पास में कुछ पैराबोला हो गए तैयार, ये 4 पैराबोला हो गए। उस पर लाइनें इधर उधर बनी हो,
अब वापस आते हैं। तो सबसे पहला ये वाला होता है, पहला ये, दूसरा इसके उल्टा ये, तीसरा ये, चौथा ये। पहले वाले इक्वेशन क्या होती है, वाई स्क्वायर बराबर 4ax, क्योंकि यहाँ पर a पॉजिटिव होता है, x पे होता है और ये कैसा होता है, पॉजिटिव होता है। बात समझ में आया कि है, x पे होता है और ये पॉजिटिव। दूसरा ये नेगेटिव होता है, इधर माइनस ए होता है, ये बनता है वाई स्क्वायर बराबर माइनस का 4ax, और ये ऊपर क्यों होता है, इसकी वैल्यू क्या होती है, एक्स स्क्वायर बराबर 4ay ऐसे। और दूसरा तीसरा क्या होता है, बराबर -4ay। अब दूसरा पॉइंट समझते हैं, ये सब में कौन सा लगेगा, पहले तो याद कैसे रखते हैं, हमें देखना होता है जिसपे स्क्वायर नहीं लगा है, वो वाला रीजन, वो वाला जो कोऑर्डिनेट या वो वाली साइड जहां पे ऐसे पकड़ी जा रही है उसको, ठीक है, गैप। देखो विद्या, यहाँ स्क्वायर लगा क्या एक्स पे, देखो एक्स कवर कर रहा है, यहाँ माइनस एक्स लिखा है, माइनस कर लो, ये माइनस एक्स है, देखो माइनस एक्स पे झांपा जा रहा है। यहाँ देखो माइनस वाई लिखा है, वाई झांपा जा रहा है। यहाँ देखो प्लस का वाई लिखा है, तो वाई झांपा जा रहा है। अब ये ax जो है, इसकी वैल्यू कुछ और भी हो सकता है कुछ भी ना हो। तो मान लो कि हमारे पास a की वैल्यू 1/4 हो, एक वैल्यू क्या हो, 1/4। अगर हम इसमें लिखें, इस वाले में वाई स्क्वायर बराबर 4ax, अगर a की वैल्यू मान लेते हैं हमारे पास में 1/4 हो, तो कहीं ना कहीं कैंसिल हो जाएगा, वाई स्क्वायर बराबर क्या बचेगा, x बचेगा। ऐसे जो हमारे पास ये क्वेश्चन दी गई है, अगर इसमें एक्स स्क्वायर इक्वल 4ay, एक्स स्क्वायर इक्वल 4 इंटू 1/4 इंटू वाई, तो कैंसिल हो जाएगा, कहीं क्या बचा, वाई बचा। तो क्या ऐसा ही होगा कि नहीं होगा, तो इसका मतलब ये नहीं कह सकते हो कि सर इसके सामने 4a लिखा है, यहाँ 4a लिखा है, तो सब में 4 या कुछ नंबर होगा ही, हो सकता है वो नंबर ना दिए जाए। ये बात समझ आई। और कौन सा दिया गया तुमको, ये वाला, हमें लगता है पहला वाला जो हमने ऊपर बनाया वही बनेगा। इनको हटा दें, अभी हटा देना, बाकी सब चीजें हमने आपको पढ़ा रखी पहले से ही। आइए देखते हैं, तो हमारे पास में ये वाला हो गया गड़बड़ का। तो पहला ये ही क्यों चूज किया, एक बात क्लियर हो गई। अब दूसरी बात है, ये पैराबोला क्लियर हो गया कि हमारे पास कुछ ऐसा पैराबोला होगा, ये क्लियर किया आपको, आपको एग्जाम में से बनाना है। अब ये लाइन की बात करते हैं, तो लाइन में अश्वनी मैंने पढ़ाया था, एम एक्स अगर कोई कांस्टेंट ना हो, तो यहाँ पर tan जो होता है हमारे पास में, इसकी वैल्यू 1 होगी, tan 45 होता है, स्लोप 1 होती है। जब स्लोप 1 हो जाती है, वैसे केस में y बराबर x होता है, क्या होता है y बराबर x। तो इस केस में जो लाइन बनेगी स्ट्रेट बनती है, कैसे बनती है, ओरिजिन पॉइंट जाते हैं 0,0 से, कैसे, अगर इसको 0 मानोगे तो ये 0 हो गया, ये 0 तो ये 0, मतलब 0,0 से एक लाइन पास हो रही है, कहां पास हो रही है, क्या ये बात समझ आई। तो इस वाले में हमने कल सिखाया था। हाँ बोलो, कोई डाउट किसी को, अभी पूछ लीजिए, कोई डाउट हो एनी बच्चे को। हाँ m की वैल्यू हो सकती है, यहाँ पर 2x लिखाओ 4x लिखाओ, तो वहां से वैल्यू बनती है। लेकिन आप याद रखिएगा, अगर m के बगल में, मतलब x के बाद में y बराबर लिखो, यहाँ प्लस या माइनस में कुछ ना लिखाओ, तो वो ऑलवेज हमेशा कैसे आएगी, स्ट्रेट 0,0 से फाइंड होगी, समझ गए। और हमेशा आप लोग इसके हिसाब से अलग मानेंगे, लेकिन ओरिजिन पॉइंट से ही कैलकुलेट, कहां से, ओरिजिन पॉइंट से, जब इसमें कुछ जुड़ा ना हो, कोई कांस्टेंट ना लगाओ, समझ गए। यहाँ एम की वैल्यू 10 लिखाओ 20 लिखाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता है, आप ऐसे खींचेंगे, लेकिन कुछ जुड़ा ना हो तो, जो कुछ घटाया ना गया हो तो। एक तो पॉइंट ये हो गया, ठीक है। अब दूसरा पॉइंट, अगर यहाँ 0 रखेंगे तो आ जाएगा 0, तो इसका मतलब हो गया कि लाइन हमारे पास ड्रॉ करी जाएगी, वो कहां से ड्रॉ करी जाएगी, ओरिजिन पॉइंट से। ओरिजिन पॉइंट से लाइन ड्रॉ कर दी है, कोई दिक्कत किसी भाई को, एक लाइन तो ड्रॉ हो गई। अब आपसे सवाल में कह रहा था कि इन दोनों से रीजन, जो हमारे पास एक ऐसा एरिया बताओ जो कि एक्स और वाई में रीजन में पाया जाए, और इनसे घिरा हो, मतलब इन दोनों से मिलकर जो ड्रॉप हो रहा हो, इन दोनों से कौन सा रीजन, ये वाला दिख रहा है, दिख रहा है ना, कौन सा वाला भाई, तो ये वाला हमारे पास रीजन निकालना है, ये कितना सा। लेकिन अब इसको कैसे निकालोगे, जरा ये समझना है। आइए, तो सबसे पहले इसको अलग अलग ग्राफ बनाते हैं, जैसे ध्यान से देखना, अगर हम एक काम करें, यहां से ये पूरा ऐसे ले और ये ऐसे कितना अलग कर दें, देख पा रहे हैं, कि पूरा हमारे पास हो जाएगा येलो। ये देखो ध्यान से देखना, मुझे जो निकालना था येलो पार्ट अभी बताएंगे, ये पूरा एरिया हो गया। पहले बताओ, जो आपको निकालना है वहां तक की बात क्लियर हो गई थी, किसी भाई को वहां तक में कोई दिक्कत नहीं था। अब हम कैसे वो हिस्सा निकालेंगे वो बताने जा रहे हैं।
मान लेते हैं ये पूरा हमने एक जगह पे कैलकुलेट कर लिया, ये पूरा जो हमारे पास था इसको मैंने इस जगह पे ऐसे करके बाहर कर दिया, बाहर हो गया, ये वाला एरिया बाहर हो गया, समझ गए? ओके, तो अगर इसको यहाँ से अगर बाहर कर लें, इस वाले को पूरा ऐसे बाहर कर लिया जाए, ये पूरा बाहर कर लें ऐसे, ये पूरा बाहर कर लिया जाए, ठीक है? और इसके बाद में जो हमने यहाँ देखो ध्यान से देखना, ये पूरा था, जो ब्लैंक दिख रहा है जहाँ पे कुछ नहीं बना है, वो एरिया हटा दें, जो भरा हुआ हिस्सा है वो दिख जाएगा। किसमें से वो एरिया हटा दिया जाए, किसमें से जरा बताओ, जरा इस वाले में से, इस पूरे में से, किससे, इस पूरे में से। क्या बात समझ आ रही है? तो कहने का मतलब जो हम लोग ये येलो पार्ट बना रहे हैं, इस पूरे में से ब्लैंक वाला हटा देने। तो येलो पार्ट किससे मिलकर बनना है? अगर येलो पार्ट को चेक किया जाए, येलो पार्ट बनकर तैयार हो रहा है तुम्हारा इससे, ध्यान देखना, इससे ऐसे करके बनकर तैयार हो रहा है, देखो लाइन से बनना है, किससे बनना है? तो लाइन वाला जो रीजन आएगा पूरा, उस लाइन वाले रीजन से हमें कुछ लाना है, ये कर्व वाला। क्या बात सुनाई? लाइन वाले से किसको लाना है? कर्व वाले को लाना है। तो लाइन का एरिया चाहिए कि नहीं चाहिए? ये बात समझ आई कि नहीं? पहले लाइन वाला पूरा चाहिए। लाइन वाला कहां था जरा बताओ एक बार फिर से, युवराज। लाइन यहां से थी ऐसे, ये पूरा ऐसे करके, इस पूरे में से, तो ये लाइन से बनना है। देखो किससे बनना है? लाइन से बनना है कि नहीं बनना है? लाइन से, पूरे लाइन से जो हमारे पास लाइन आई है, इस लाइन से ऐसे, इस लाइन से जो हमारे पास ये एरिया लाइन वाला आ रहा है, इससे हम कर्व वाला जो ब्लैंक दिख रहा है उसको गायब करते हैं। क्या कर दें? गायब करते हैं। जैसे हमारे पास ब्लैंक कौन सा दिख रहा है? ये वाला हिस्सा दिख रहा है। अगर हम इसको यहां से गायब कर लें, इतना, ये वाला हिस्सा तो हम कलर कर दे रहे हैं, अगर ये गायब कर दें, जो ऊपर दिख रहा है ये बचेगा, और यही तो मुझे चाहिए, ये चाहिए ना। तो लाइन से गायब करना है, किस कौन से गायब करना है? मेरा गैप इसको करना है, ये वाला जो हिस्सा था, ये किससे बनना है? ये कर्व से बनना है। ये किसकी वजह से फॉर्म हो रहा होगा? कर्व की वजह से। कैसे बनना है? तो लाइन से कर्व वाला गायब करना है। एक तो बात समझ में आ गई, आ गया कितना? इतना आ गया। अब पॉइंट आया कि आप मुझे बताइए लिमिट्स कैसे पता करेंगे, लिमिट क्या रहेगी? तो भाई लिमिट की बात करते हैं। देखो यहां पर y क्या लिखा है? x बराबर y लिखा है, मतलब y बराबर क्या हो सकता है? x हो सकता है। तो या तो हम फ्रॉम इक्वेशन सेकंड चले जाएं, फ्रॉम इक्वेशन सेकंड, सेकंड इक्वेशन में लिखा है x बराबर y, क्या लिखा है? y की जगह से यहाँ शब्द रख दें, क्या वैल्यू रख सकते हैं? अगर यहाँ रखें तो x बराबर क्या हो जाएगा? स्क्वायर, मतलब एक्स स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा? x कॉमन कर लो, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स बराबर कितना हो जाएगा? 0। यहाँ से x बराबर कितना हो जाएगा? x माइनस 1 बराबर 0, इसको तो भेजेंगे तो x माइनस 1 बराबर 0, x वैल्यू कितनी हो गई? अगर x वैल्यू 1 हो गई तो आप इसमें जाकर लगा देंगे फ्रॉम इक्वेशन सेकंड में फिर से, तो जब x बराबर y, 1 बराबर y, तो वैल्यू क्या? 1 एंड 1। क्या ये बात क्लियर हो गई? लिमिट कैसे क्लियर होगी इसकी? बाकी आपको याद करना, जब कभी x बराबर y होगा, लिमिट हमारे पास क्या बनेगी? समझ गए? नहीं आया? वरना आप ऐसे कर सकते हो। क्या ये बात समझ में आई कि नहीं आई? लिमिट हमारे पास इसका मतलब है यहां से 0 से 1 पे जा रही है, और यहां से अगर ऐसे करे ये भी 1 पे जा रही है, तो ये वाला पॉइंट बना 1,1। समझ गए? नहीं आया? पक्का? तो अब हम लोग चलते हैं कैसे कैलकुलेट करेंगे। रीजन समझ लिया हम लोगों ने, लिमिट समझ ली, और क्या क्या करना है वो भी समझ लिया है। तो हमें रिक्वायर्ड एरिया निकालना है। क्या निकालना है? रिक्वायर्ड एरिया। अगर रिक्वायर्ड एरिया निकालना है तो हमारा काम था, यहां लिखेंगे एरिया ऑफ कौन सा? इसका नाम लिखेंगे ओ ए बी, ठीक है, ओ ए बी माइनस, क्या लिखेंगे? एरिया ऑफ, यहां सी लिखा था ना, हाँ कर्व वाले में सी जरूर लिख दीजिएगा, तो फिर सेम हो जाएगा। तो यहां लिखेंगे ओ ए बी, या इसे लिख दो ओ सी बी, ओ सी बी ए, ओ सी बी ए। अगर इसमें ओ भी लिखना चाहे तो वो लिख सकते हो आगे, आगे इतना। अब आपको पता था ये बनना था लाइन से, किससे बनना था? लाइन से बनना था भाई, यहां तक अभी किसी को दिक्कत कोई? अब ये बनना था लाइन से, तो रिक्वायर्ड एरिया बनाओ लाइन, मतलब 0 से कहां तक? लाइन नीचे एक्सिस पे 1, और ये बन जाएगा y dx माइनस 0 से 1, तो कितना? y dx। लेकिन यहां पर आपको पता है ये जो बना था पहला वाला, वो ए बी वाला पूरा लाइन से बना था, लाइन की वजह से, इस लाइन की वजह से बन रहा था,
इस लाइन की वजह से। तो ये लाइन है हमारे पास ये वाली, इसकी वजह से बना था। तो लाइन वाले को, लाइन की इक्वेशन क्या थी, लाइन की इक्वेशन ये देखिए क्या लिखेंगे हम लोग, x, यहाँ पे कितना लिख देंगे x केवल, क्योंकि हमारे पास y की वैल्यू क्या है, केवल केवल x है, माइनस, और ये किससे बनना था, पैराबोला से, तो एक्स स्क्वायर dx। आधी बात समझ में आ गई। अब सॉल्व कर ले जाओगे, सॉल्व करते हैं। x वैल्यू क्या हो जाएगी तुम्हारे पास में, एक्स स्क्वायर बाई 2, 0 से 1, माइनस एक्स की पावर 3/3, 1 से 0 लगाइए, 1/2 हो जाएगा और 1/3 हो जाएगा। सॉल्व करेंगे, 3 माइनस क्रॉस शक्तिमान बनकर 6, 1/6 यूनिट पर स्क्वायर। क्या बात में आई, पक्का, मजा नहीं आया, पक्का ना, एकदम क्लियर हो गया। तो अब अगला सवाल, चलिए शुरू करते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है हमारे पास में, देखिए ये सवाल कर पाएंगे, बहुत बढ़िया। जरा समझते हैं सवाल क्या कह रहा है। फाइंड द रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ पोर्शन, कह रहा है कि ऑफ पोर्शन बिटवीन द सर्कल एंड द स्ट्रेट लाइन। आपको रेशियो निकालना है। क्या करोगे, सवाल में हमारे पास एक क्वेश्चन ऐसे लिखी हुई है, x बराबर 2 इतना दिया गया है। आइए समझाते हैं क्या कह रहा है हमारे पास सवाल। तो क्वेश्चन हमसे कह रहा है, क्वेश्चन नंबर जो हमारे पास दूसरा तीसरा है, अगर कोई एक सर्कल होगा, भाई क्वेश्चन क्या लिखी थी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल ए स्क्वायर। कल सभी लोगों ने पढ़ा था, ये किसकी इक्वेशन होती है, सर्कल की इक्वेशन होती है। और आगे लिखा एक्स बराबर a/2 से एरिया से हो इससे, तो पहले सर्कल बना लिया जाए, बनाते सर्कल, आइए सर्कल बनाते हैं। चलो मेरे भाई जुड़ जाओ सभी लोग, तो सवाल रुला देगा, होना नहीं है। देखो लाइन सीधी बन रही है, माशा को लाइन नहीं खींचनी आती, बताओ सीधी पक्का, रेडी है, कोई बात। अरे ठीक है भाई, मान लो कि सही है, ठीक है, अब सही लिखी हुई है। अब वापस आते हैं, आगे आपसे कह रहा है कि एक सर्कल बना दो, क्या बना दो, सर्कल बना देता है, सर्कल बना देते हैं, सर्कल बना दो। दूसरे कलर से बनाएंगे, सर्कल बना देते हैं भैया। और गंदा सवाल है, लड़की रो रही है, हाँ? कौन रो रहा है, सर्कल बना दिया गया। वापस, अब कह रहा है कि एक लाइन ड्रॉ करना है x बराबर a/2 पर। अब जरा सभी लोग ध्यान से बताओ, तो ये लिखा हुआ सर्कल का इक्वेशन, यहाँ पर रेडियस कितनी है, रेडियस कितनी है, हमने आपको लास्ट वीडियो में पढ़ाया इस चीज को, कि इसका मतलब हो गया यहां से इस जगह पर ए जा रही होगी तो a,0 और ये 0,a, और ये वाला क्या, a,-a,0 और ये वाला 0,-a। सुनो, तो अगर x पर कितना हो 1/2, इसका आधा होगा, यहाँ तक आप, यहाँ तक ए जा रहे हो, x/a/2 लिखा है, मतलब क्या होगा, हाफ। अगर हाफ होगा इसका मतलब कुछ इस तरह से होगा। आज हम आते हैं ऐसा करके कुछ, पक्का ऐसा ही होगा, ये जगह बीच में, पूरा बीचों बीच होगा इसकी, रो दिया, ले रो दिया, हाँ? क्या बात समझ में आई, पक्का, लाइन तो बना दो, बना दो। अब ये जो लाइन है वो कहां से कट कर रही है, वो a/2 से कट, तो इसकी वजह से कलर्ड एरिया वो कितना है, हम देख पा रहे हैं कलर्ड एरिया कितना है, हमें पता है कलर्ड एरिया जो है वो इतना है, ये वाला इस। अब आपको इसका और पूरे सर्कल का रेडियस का रेशियो निकाल, इसके नाम सर्कल का एरिया का रेशियो निकालना, ये वाला, ये क्या बात समझ आई, ये। तो सबसे पहला काम करना है कि आपको पूरा सर्कल निकालना, और इसका ये तेरा पहले तो पूरा निकालिए सर्कल। इधर भी तो कर सकते हैं ऐसा कुछ,
सर्कल क्या आपको अगर हम कहें ये वाला इधर करने पहुंच जाए तो ये हम आपके नियम के हिसाब से इसको ऐसे पलटते हैं और लाइन से सटा देते हैं। जरा मेरे भाई ये बताओ, ये लाइन सट गया, लेकिन क्या ये सर्कल से टच हो रहा है? आपको एक ऐसा रीजन का एरिया बनाना है सर्कल से भी टच हो, इससे और एक्स वाई ए से हो। समझे? क्या ये बात समझ में आई? नहीं आई? तो सर्कल से टच होनी चाहिए, ये सर्कल से टच नहीं हो रही है। सर्कल से टच कब होगी? जब ये ऐसे यहां रखी होगी, लाइन और सर्कल से टच हो रही है, तो इसका आपको निकालना है। लिमिट बताओ कहां से कहां तक चल रही है? हाँ, a/2 से लेकर चलिए लिमिट कैसे कैलकुलेट करेंगे? इसको ऊपर वाला एरिया निकालेंगे, ये हिस्सा इतना हिस्सा निकालेंगे, डबल कर ए, और निकाले और क्या कर देंगे? डबल इस वाले हिस्से को इस वाले को ऊपर निकालेंगे, उसका क्या कर देंगे? डबल। काम हो जाएगा? नहीं हो जाएगा? तो पहले ए से लेकर यहां तक जाएंगे, यहाँ का पूरा एरिया निकालते हैं और फिर पूरा एरिया निकालेंगे। और वैसे आपको ये पता ही होना चाहिए कि पूरे का एरिया कितना होता है हमारे पास में। याद है किसी को? किसी सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर कितना होता है? अभी हमने आपको सर्कल का एक क्या नाम एरिया निकलवाया था, सबसे पहला क्वेश्चन था शायद आपके पास या कल था, पाई ए स्क्वायर था। कितना था? पाई ए स्क्वायर। आइए सबसे पहले उसको निकालते हैं। लिमिट मिल गई? लिमिट मिल गई कि नहीं मिल गई? इसका मतलब मुझे क्या करना है, एरिया आप इसका नाम लिख दो, चाहो नाम लिखना चाहो, पी क्यू आर एस ऐसा लिख दे रहे हैं। क्या लिखेंगे? एरिया A1 लिख दे रहे हैं। A1 बराबर एरिया ऑफ पी क्यू आर एस। तो पी क्यू आर एस कैसे निकालेंगे? इंटीग्रेशन a/2 से लेकर a तक y dx। समझ गए? अब y यहां से कैलकुलेट कर लो। y हमारे पास है क्या? y दिख रहा है मुझे? क्या दिख रहा है मुझे? y दिख रहा है। क्या दिख रहा है? y दिख रहा है तुम्हारे पास है, इसको उधर भेजा, रूट में a स्क्वायर माइनस हो जाए, क्यों हो जाएगा? नहीं समझे? फिर बच्चों को समझ में आया? यहाँ समझो, हमने इसको उधर भेज दिया, हो गया वाई स्क्वायर बराबर, बेटा बातें नहीं, ये वाई बराबर रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। क्या बात सुन आई? अब इसको सॉल्विंग, इसका फॉर्मूला याद है किसी को? बताओ जरा फॉर्मूला क्या होता है? x/2 रूट में जो लिखा है वैसे छापो, और प्लस ए स्क्वायर अपॉन 2 साइन इनवर्स x अपॉन ए। आप इस पूरे फॉर्मूले को एक साथ लगा सकते थे, लगा दे रहे क्योंकि सवाल ऑलरेडी बड़ा है, ये पहले से इतना बड़ा सवाल है तो इसको यही सॉल्व कर दे रहे हैं। a1 x की वैल्यू कितनी चल रही है? a/2 लेकर a तक, लगाओ अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। चलिए लगाते हैं अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो ये रहा हमारे पास अपर लिमिट। तो अपर लिमिट कितना? a/2, और यहां पहुंचेंगे ए स्क्वायर माइनस ये वाला। चलिए अभी हमने अपर लिमिट लगा रहे हैं एक्स की प्लेस पे, ठीक है? वापस पहुंचेंगे, यहां पहुंचेंगे तो क्या लगा देंगे? ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स, यहाँ पर a/a। क्या ये बात समझ में आई? अपर लिमिट पुट करी। अब लगाना है क्या? माइनस लोअर लिमिट। तो लोअर लिमिट क्या है? लगाते हैं, कितना हो जाएगा? a/2 इंटू 2। अब आगे पहुंचेंगे, ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई 4। भाई जब यहाँ स्क्वायर लगाएंगे, यहाँ पर a/2 जब यहाँ लगेगा, इसका स्क्वायर है तो a का स्क्वायर कितना हो जाएगा? a, और यहाँ 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 4। समझ गए? ध्यान से पढ़ लीजिएगा, बाद में रोना नहीं। अपॉन 2। अब आगे पहुंच जाओ, साइन इनवर्स कितना? a/2 इंटू ए। अब आगे पहुंचते हैं, क्या क्या कह रहा है सवाल। जब यहां पहुंचे तो ये तो हो गया जीरो पूरा, भाई इसको माइनस करो, क्या हो जाएगा? जीरो। पूरा काम क्या हो गया? जीरो। यहां से कैंसिल हो गया, कितना बचा? 1। 1 में कितनी वैल्यू होती है? साइन 90 वैल्यू होती है, होती कि नहीं होती है? तो कहीं ने क्या आ गया? ये a1 बराबर ए स्क्वायर अपॉन 2 इंटू पाई/2 आ जाएगा, नहीं आ जाएगा? जब यहां पहुंचे तो जाएगा 4, 4 से 3 माइनस हो जाएगा, 1 माइनस हो, कितना बचेगा? 3। ये बचेगा, तो ये आ जाएगा हमारे पास में a/4
इंटू 3√3a/2 आ गया। जब इसको सॉल्व किया, ये 4 का क्या हो जाएगा 2 विद्या, और ये आ जाएगा 4a² माइनस a², तो 3a² बचा, और 3a² में से 3 रूट में 3a², तो √3 इंटू √a² ऐसे कैंसिल, √3a आया कि नहीं आया। तो यहाँ पर √3a हमने ये लिख दिया, यहाँ को 2 लिख दिया, बाकी इसको मल्टीप्लाई कर दिया। यहाँ पहुंचेंगे तो कैंसिल हो जाएगा, 1/2 बचेगा। कितने की वैल्यू होती है 30 की वैल्यू कितनी होती है, हाँ जब यहाँ पहुंचेंगे π/6 हो जाएगा, a²/2 इंटू π/6। कोई दिक्कत किसी को। अब इसको और थोड़ा सही से लिखा जाए तो क्या आ जाएगा हमारे पास में, ये हो जाएगा πr² a²π/4, और आगे माइनस, जब इसको सॉल्व करेंगे तो √3a²/8, यहाँ सॉल्व करेंगे ये हो जाएगा माइनस का a²π/12। कहाँ से आया ये, देखो ये माइनस में जाएगा तो सिंबल चेंज कर देगा। अब और आगे चलते हैं, और हाँ बता बेटा, ये इसमें मल्टीप्लाई कर दिया, इन सब का एलसीएम कितना हो जाएगा, इन सब का एलसीएम हो जाएगा 24, 6 टाइम में 6a²π, ये 3 टाइम में 3√3a², 3√3a², और यहाँ पर पहुंच जाएगा 2a²π। क्या ये बात समझ आई, नहीं आई। अब ये 6a² ये 2a², कितना 4 कैंसिल हो जाएगा, 4 बचेगा यहाँ पर, 4a²π माइनस 3√3a²/24। क्या इतना आ गया, किसी भाई कोई दिक्कत। तो इसका जो एरिया आया इसका वो कितना आया, 4a²π माइनस 3√3a²/24 नहीं आया। ये तुम्हारे पास इस सेंटर वाले हिस्से का है। अब आपको इसके अलावा बचा हुआ एरिया जो था, इस पर आ दे रहे हैं अभी हम, जो बचा हुआ हिस्सा है उसका भी निकालना है। अच्छा 2 से मल्टीप्लाई होना अभी, क्योंकि अभी तो ऊपर का निकाला ना तुमने, बिल्कुल सेम काम कहाँ होगा नीचे वाले में, यहाँ पर तो कितना हो जाएगा, ये 12 हो जाएगा। कहीं ना कहीं अगर दोनों को निकालें तो 4a² माइनस 3√3a²/24, तो अगर इन दोनों को सॉल्व किया जाए, इन दोनों तो 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, आंसर आ जाएगा 4a² माइनस 3√3a²/12। समझ गए भाई, 2 से मल्टीप्लाई करो तो 2 से कैंसिल हो जाएगा। आया इतना कि नहीं आया। अब कह रहा था ये तो हो गया जिस एरिया को वो निकाल रहे थे वो वाला एरिया, कह रहा था बचा हुआ हिस्सा उसका रेशियो, बचा कितना हिस्सा है, अगर पूरे सर्कल में से इतना हटा दें बचा हुआ आ जाएगा नहीं आ जाएगा। रिमेनिंग पार्ट को a2 लिख दे रहे हैं, क्या लिख दे रहे हैं a2, ये हो जाएगा। पूरा क्या होता है πa² होता है कि नहीं होता है, पूरे सर्कल का क्या होता है एरिया πa², माइनस ये कर दे रहे हैं क्या 4a² माइनस 3√3a² डिवाइड बाई 12, अब 12 इधर आ जाएगा, तो a2 बराबर 12 πa² माइनस 4a² माइनस प्लस 3√3a² डिवाइड बाई कितना हो जाएगा 12। अब चलो इसको माइनस करो, 12 से अगर इसको माइनस कितना हो जाएगा 8 πa² और इसके बाद प्लस का 3√3a²/12। अब इन्हीं दोनों का रेशियो निकालना है, a1 रेशियो a2। सवाल उड़ गया होगा, फिर सुना दें, सवाल कह रहा था सबसे पहले आप इसका एरिया निकालो, दूसरा बात जो रिमेनिंग हिस्सा बचा हुआ है वो उन दोनों का रेशियो बताओ। ठीक है, तो हमने ये बचा हुआ हिस्सा जो ब्लैंक देख रहा है जहां पर कुछ नहीं बनाया गया उसका वैल्यू आ गया। अगर रेशियो निकालना है तो a1 एंड a2 डिवाइड कर देंगे। a1 की वैल्यू कितनी आई 4a² 5 माइनस 3√3a²/12, ये कितना हो जाएगा 8 πa² प्लस 3√3a² और डिवाइड बाई 12, 12 कैंसिल, a² ऊपर से कॉमन, a² नीचे से कॉमन कैंसिल, क्या आ जाएगा हमारे पास में 4 π माइनस 3√3 डिवाइड बाई 8 π प्लस 3√3, ये हमारे पास का रेशियो आ जाएगा। कोई दिक्कत किसी भाई को, कर ले जाओगे। और ये हमारे पास इसका बिल्कुल एक्यूरेट आंसर आ रहा है, शर्त है कि उन्होंने a2 डिवाइड बाई a1 कर दिया है, a2 डिवाइड बाई a1।
हमारे पास क्या जाएगा 8 पाई प्लस 3√3 रेशियो 4 पाई माइनस 3√3। टफेस्ट क्वेश्चन था, ये एनसीईआरटी क्वेश्चन है। कर पाओगे? आज इतना ही, कल पढ़ाएंगे इसके आगे, लेकिन सभी लोगों को हर हाल में इसको आज क्या तैयार करना है, वरना फिर गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, जाओ, जय हिंद।